नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 में 13वां चैप्टर जो हम देख रहे थे नीति के दोहे, उसमें आज हम आगे बढ़ेंगे। तो ये नीति के दोहे जो चैप्टर है, इनके लेखक का नाम है रहीम। इनका जन्म लगभग 1553 में हुआ था और उनका निधन सन 1626 में ईस्वी सन में हुआ था। तो ये जो नीति के दोहे, इनके लेखक जो कवि है, उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना और उनके पिताजी का नाम बेर मरबा था और जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे और रहीम की कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे और दानी के रूप में बहुत विख्यात थे और उन्होंने जीवन में व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सत्सही में व्यक्त किया है। और हम जो यहाँ दोहे देखने वाले हैं, उसमें पहला दोहा हमने देखा था कि उस दोहे में परहित की भावना और दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार और तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व। ये तीन दोहे हमने अगले लेक्चर में देखे। तो उसमें हमने पहले दोहे में तरोवर फल नहीं खात है, सरवर पिहै न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। कि उस पहले दोहे में रहीम जी ने कहा था कि पेड़ अपने फल नहीं खाते और सरोवर अपना पानी कभी नहीं पीते। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। दूसरे दोहे में देखा था कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बड़ी बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेहि साँचे मीत। कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, तब वो लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं और उसके रिश्ते जोड़ लेते उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चे मित्र तो वो है जो विपत्ति के समय साथ में देते हैं। ये दूसरे दोहे में इनका भावार्थ हमने देखा था। तीसरे दोहे में हमने देखा था कि रहीम ने देखी बड़ी इनको लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो काम सुई करती है, क्या वह तलवार काम कर सकती है? ये तीसरे दोहे का भावार्थ हमने देखा था। अब हम यहाँ से चौथे दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं चौथा दोहा। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। फिर से देखते हैं कि दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। कि रहीम जी कह रहे हैं कि दिन सबन को लखत है। दीन का अर्थ है गरीब। दीन यानी गरीब। लखत यानी देखते हैं। लखत है यानी कि देखते हैं।
दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। कि कोई का अर्थ है कोई, कोई। दीन बंधु यानी भगवान। सॉरी। दीन बंधु यानी भगवान की। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। रहीम जी कह रहे हैं कि असहाय और गरीब सबको आशा भरी नजरों से देखते हैं, पर उनकी कोई और कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। दिन ही दिन सबन को लखते, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। कि जो असहाय और गरीब पर दया दृष्टि करता है, वह सचमुच भगवान के समान होता है। दीन बंधु का अर्थ हमने दिखा भगवान। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। कि असहाय और गरीब को सब लोग सबके आशा सबको आशा भरी नजर से देखते हैं, पर उनकी पर कोई उनकी ने और नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। जो असहाय और गरीब पर असहाय करता है, दया दृष्टि करता है, वह सचमुच भगवान के समान होता है। वो चौथे दोहे में रहीम जी ने ये कहा है। आगे देखते हैं पांचवा दोहा, पठन करेंगे, पहले देखते हैं। खीरा को मुंह काट के, मलियत नोन लगाए, रही मन करुण मुखन की, चाहिए यही सजाए। कि फिर से देखते हैं कि खीरा को मुंह काट के, मलियत लोन लगाए, रही मन करिए मुखन की, चाहिए यही सजाए। रहीम जी कह रहे हैं कि खीरा यानी एक तरह की ककड़ी, खीरा का अर्थ है, देखते हैं हम। ककड़ी काट के मलियत नोन लगाए, मलियत यानी मलत। नोन का अर्थ है नमक। रही मन करिए, करिए यानी कि कड़वे। सजाए का अर्थ है सजा।
सजाए का अर्थ है सजा। कि कीड़ा को मुँह काट के मलियत नोन लगाए, रही मन करी करू ये मुखन की, चाहे यही सजाए। रहीम जी कह रहे हैं कि खीरा को खाने से पहले, एक तरह की ककड़ी हमने देखा ना, कि खीरा को खाने से पहला उसका सिर यानी कि ऊपर की भाग काट कर अलग कर देना चाहिए। मलियत लो न लगाए, फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। रही मन करू न करू ये मुखन की, चाहिए यही सजाए। कि रहीम जी कह रहे हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सजा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड है, चाहिए यही सजाए। सजाए करके सजा। खीरा को मुंह काट के मलियत लोन लगाए, रही मन करुण मुखन की, चाहिए यही सजाए। खीरा को खाने से पहले उसका सिर ऊपरी भाग काट कर अलग कर देना चाहिए, फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। रहीम जी कह रहे हैं कि कड़वे मुख वालों को ये सजा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड है। ये पांचवे दोहे में हमने देखा। अब छठा दोहा हम आगे देखते हैं। जो रही उत्तम प्रकृति, का करी सगत सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कहीं कह रहे हैं, वो फिर से देखते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सगत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम यानी श्रेष्ठ, उत्तम यानी श्रेष्ठ, का करी सकत, का करी सकत, कुछ न कर सकता है, कुछ न कर सकता है। कुसंग का अर्थ है बुरे लोगों का साथ। कुसंग का अर्थ है बुरे लोगों का साथ। तो भुजंग का अर्थ है सांप। भुजंग का अर्थ है सांप। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कि रहीम जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ उसका भावार्थ देखा। उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ, यानी कि रहीम जी कह रहे हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहकर भी उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रभाव, उसी प्रकार जैसे भयानक विष वाले,
सांप चंदन के पेड़ में लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उनका विष फैलता नहीं, उनका विष फैलता नहीं है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। इसी छठे दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि उत्तम स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लोग बुरी संगति में रहकर भी कभी उन पर उनका बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक जैसे ही जैसे भयंकर सांप चंदन के पेड़ में लेपटे रहता है, आपको मालूम होगा कि चंदन का पेड़ होता है ना, वहां सांप बहुत होते हैं उसके अंदर, फिर भी चंदन में कभी भी विष नहीं होता, यानी कि चंदन पर उसका कोई प्रभाव नहीं फैलता है, विष कभी भी चंदन में फैलता नहीं है। उसी तरह ये छठा दोहा हमने देखा। अब देखते हैं आगे सातवें की ओर, पठन करेंगे। पहले देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो बिकिन होय, रही मन बिगर दूध को, पथे न माखन होय। पूरा देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन होय, रही मन बिगर दूध को, पथे न माखन होय। रहीम जी कह रहे हैं कि बिगड़ी बिगड़ी यानी कि बिगड़ी, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन होय। किन यानी कि चाहे, किन का अर्थ है चाहे। रही मन बिगर दूध को, बथे माखन हो। रहीम जी कह रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन होय, कि जो बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन होय, बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी वो सुधर नहीं पाती। रही मन बिगर दूध को, पथे न माखन होय, पर उसका उन पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। यानी कि ठीक उसी प्रकार जैसे कि ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितनी भी मथा जाए, उसमें उस मक्खन नहीं निकलता। यानी कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन होय, रही मन बिगर दूध को, बथे न माखन होय। रहीम जी कह रहे कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी वो सुधर नहीं पाती। ठीक उसी तरह फटे हुए दूध को जमाए गए दही को कितनी भी मथा जाए, उसमें मक्खन कभी नहीं निकलता। फटे हुए दूध के बारे में हम जानते हैं, फटे हुए दूध में हम कभी उसमें से कभी मक्खन निकाल नहीं सकते। जो फटा हुआ दूध है उसको हम जमाएंगे फिर भी उसमें से माखन कभी मक्खन नहीं निकलेगा। उसी तरह बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी कभी सुधर नहीं पाती। देखते हैं आठवां दोहा। रही मन विपदा हो भली, जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। फिर से पठन करेंगे। रही मन विपदा सुहु भली, जो थारे किन हो दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रहीम जी कह रहे कि रही मन विपदा सुहु भली,
जो थोड़े दिन होए, थोड़े यानी कि थोड़े, थोड़े यानी थोड़े। हित अनहित, हित यानी भलाई, अनहित यानी बुराई। अनहित यानी बुराई। रही मन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परद सब कोई। रहीम जी कह रहे हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए भी आए तो अच्छी है। आपत्ति कि थोड़े समय के लिए ही तो अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। रही मन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परद सब कोई। कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए भी की हो तो अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े समय में हम सब समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। ये 8वें दोहे में रहीम जी ने हमें ये बताया है। देखते हैं 9वां दोहा। ये 9वां दोहा और ये जो चैप्टर हम देख रहे हैं नीति के दोहे 13, उसका ये लास्ट दोहा है। देखते हैं। रही मन में नर मर चुके, जे कहूँ माग न जाए, उनसे पहले ही वे मुए, जिन मुख निक्षत नाए। रहीम जी कह रहे हैं, फिर से देखते हैं हम कि रही मन वे नर मर चुके, जिन कहूँ माग न जाए, उनसे पहले ही मोए जिन मुख निक्षत नाए। कि रही मन वे नर, नर यानी मनुष्य, नर का अर्थ है मनुष्य। जे कहूँ माग न जाए, मागन का अर्थ है मांगने। उनसे पहले ही मुए, मुए यानी मर गए। जिन मुख निक्षत नाए, निक्षत यानी निकलते हैं। निक्षत का अर्थ है निकलते हैं। कि रहीमन वे नर मर चुके, कहूँ माग न जाए, उनसे पहले ही मोए जिन मुख निक्षत नाए। रहीम जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मूर्य, कि वे मनुष्य, रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ माग न जाए, कि वह मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मर चुके हैं, जो दूसरे के दरवाजे मांगने जाते हैं। उनसे पहले वे मुए जिन मुख निक्षत नाए।
उनसे पहले तो वो लोग मर गए हैं जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है। यानी कि जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं, वो सबसे पहले, उनसे पहले वो मोए जिन पर जिन मुख से निकसक ना आए, उनसे पहले नहीं शब्द निकलता है, वो मांगने वाले को देने वाले हैं उनका इनकार कर देते हैं, वो पहले मर चुके हैं। रही मन में नर रही मन वे नर मर चुके जो कहूँ माग न जाए, उनसे पहले ये मुहे जिन पर मुक्षत ना है। कि वे मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मर चुके हैं, तो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते, और परंतु उनसे पहले वो लोग मर चुके हैं जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, क्योंकि वो देने के लिए समर्थ है, उनके पास बहुत है, लेकिन वो देने से मना कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं शब्द उनसे मुंह से निकलता है। वो लोग जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं, वो लोग पहले मर चुके हैं। ये 9वें दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि ये हमने नौ दोहे, ये जो नीति के दोहे जो हम चैप्टर देख रहे हैं, उसमें हमने 9 दोहे कुल देखे, और रहीम जी का हमने पहले संक्षिप्त परिचय भी उनमें देखा था। अगर हम इस पूरी कविता का सार देखें तो सज्जन परोपकार के लिए ही धन को संग्रह करते हैं, विपत्ति में सच्चे मित्र की पहचान होती, साधारण चीजों का भी अपना महत्व होता है, इसलिए उनकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। कविता का हम पूरा सार देखते हैं कि दिनों पर दया करने वाला दीन बंधु ईश्वर के समान होता है, और मुख से कड़वे वचन बोलना अपराध है। मुख से कड़वा वचन बोलना अपराध है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। उत्तम स्वभाव वाले बुरों के साथ रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होते। बात बिगड़ जाने पर उसे सुधारना संभव नहीं। 7वें दोहे में हमने देखा था, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन होए, रही मन बिगड़ दूध को बधे पथे न माखन होए। 8वें दोहे में देखा था कि रहीमन विपदा तो भले शो थारे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। कि विपत्ति में अपनी पराई की पहचान होती है। रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ माग न जाए, उनसे पहले वे मुहे जिन मुक्षत निक्षत नाय। मांगने की वृत्ति तो बुरी है ही, पर उससे बुरी बात किसी को देने से इनकार करना, वो भी सबसे बुरी बात है। ये 9 दोहे में हमने उनका यहाँ देखा। यहाँ हमने ये नीति के दोहे जो पद्य है कवि रहीम के द्वारा रचित, वो यहाँ हमने पूर्ण किया। तो अब आपको होमवर्क में ये शब्दार्थ सब यहाँ बताए गए, वो आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और आपकी जो कक्षा 9वीं की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसमें से अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न जो बताए गए सब, वो सब आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और ये 9 दोहे आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है और उनके भावार्थ समझ लेना है। और जब आप अपनी फेयरबुक में ये होमवर्क लिखो, तब आपको ये रहीम जी का संक्षिप्त परिचय भी अपनी फेयरबुक में लिखना है। हम्म। तो ये आपका होमवर्क है जो आप लोगों को अपनी फेयरबुक धोरण कक्षा 9वीं की जो हिंदी की फेयरबुक है, उसमें आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ हम ये 13वां चैप्टर पूर्ण करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब 14 चैप्टर में की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक देखते हैं, आगे मिलेंगे तब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। होमवर्क फिर से रिपीट कर देता हूँ। शब्दार्थ लिखना है आपको, ये रहीम जी का संक्षिप्त परिचय लिखना है, अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तक में बताया गया वो सभी आप लोगों सभी कंपलसरी लिखना है, एक भी प्रश्न छोड़ना आप लोगों को नहीं है। तो ये सब आपको होमवर्क में अपनी फेयरबुक में, हिंदी की फेयरबुक में लिखना है। अगले मिलेंगे तब 14 चैप्टर 14वां चैप्टर में
आगे बढ़ेंगे। तो तब तक आज तक का लेक्चर हम यहाँ तक रख रहे हैं।